साथियों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि स्वर्ग और नर्क का रहस्य क्या है? क्या आपके मन में ये सवाल है कि हमारे पूर्वजों के पाप और पुण्य हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? ये रहस्यमय प्रश्न केवल एक पुराण में विस्तार से समझाए गए हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य के फल, पुनर्जन्म और कर्म के प्रभाव की विस्तार से व्याख्या के लिए जाना जाता है। परंतु इसके रहस्यों को समझना एक गहरा और रोचक अनुभव है। गरुड़ पुराण का परिचय। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसे भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच हुए संवाद के रूप में जाना जाता है। इस पुराण में आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद की स्थिति और कर्मों का फल विस्तार से समझाया गया है। इसमें 19,000 श्लोकों के माध्यम से जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को उद्घाटित किया गया है। इस ग्रंथ का धार्मिक महत्व इसलिए है क्योंकि ये न केवल मृत्यु के बाद की स्थिति को स्पष्ट करता है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए भी गहरे नैतिक और धार्मिक उपदेश देता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन विस्तार से किया गया है। जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर को त्याग कर एक गहन यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में यमराज के दूत आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। यहाँ पर आत्मा के कर्मों का हिसाब किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा को स्वर्ग या नर्क में क्यों भेजा जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार ये आत्मा के किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। हर कर्म का एक फल होता है और यमलोक में न्याय किया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नर्क की सजा दी जाए। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पुण्यात्माओं को आनंद, शांति और दिव्यता प्राप्त होती है। यहाँ सभी दिव्य आत्माओं को अमृत, संगीत और अलौकिक सुखों का अनुभव होता है। वहीं दूसरी ओर नर्क वो स्थान है जहाँ पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों की सजा दी जाती है। नर्क में 28 प्रकार की योनियां होती है, जिनमें हर एक पाप के लिए अलग अलग सजा दी जाती है। जैसे कि झूठ बोलने वालों को गरुड़ पुराण में रौरव नर्क में भेजा जाता है, जहां उन्हें असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। इसी प्रकार अन्य पापों के लिए भी विभिन्न प्रकार की सजाएं बताई गई है। गरुड़ पुराण में पुनर्जन्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ये पुराण बताता है कि आत्मा अमर है और मृत्यु के बाद वो अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में जन्म लेती है। यदि कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को उच्च योनि में जन्म मिलता है और यदि बुरे कर्म हैं तो आत्मा को निम्न योनि में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस सिद्धांत से ये समझा जा सकता है कि हमारे इस जीवन के कर्म हमारे अगले जन्म की दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार ये संदेश देता है कि जीवन में अच्छे कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। गरुड़ पुराण में पितृदोष और पितृ विसर्जन के रहस्य को भी विस्तार से बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के पूर्वजों की आत्माएं शांत नहीं होती हैं, तो वो पितृदोष के रूप में व्यक्ति के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन में अवरोध, दुख और समस्याएं आती है। पितृ विसर्जन एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पूर्वजों की आत्माओं को शांति दी जाती है। गरुड़ पुराण बताता है कि इस प्रक्रिया को करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। गरुड़ पुराण का धार्मिक महत्व इस बात में है कि ये न केवल मृत्यु और जीवन के बाद के रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि हमें जीवन में धर्म और सत्कर्मों के पालन का मार्ग भी दिखाता है। इस ग्रंथ का अध्ययन और श्रवण आत्मा को शुद्ध करता है और ये हमें पाप और पुण्य के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त गरुड़ पुराण का पाठ मृत्यु के बाद के संस्कारों में किया जाता है ताकि मृत आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त हो सके। गरुड़ पुराण केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों का मार्गदर्शक है। ये हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं और इसलिए हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों को जानने और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे अगले रहस्यमयी और प्रेरणादायक वीडियो को सबसे पहले देख सकें।